कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है, राधा जी या रुक्मणी जी? राधा और राधा जी के आपने 100 नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े? सुने। उनमें राधा जी का एक नाम रुक्मणी भी है। तो राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी और सीता, इनमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी ही अनेक रूपों में, जैसे जैसे आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी है। आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो क्या बोला जाएगा? घर में लक्ष्मी आई। तो एक ही घर में लक्ष्मी अनेक रूपों में है कि नहीं? माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के, जब आपकी बेटी हुई तो लोग क्या कहते हैं? हमारे घर लक्ष्मी आई। तो बेटी के रूप में लक्ष्मी, माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, हाँ या ना? तो जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा, सीता, रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? तो इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि राधा जी का ही एक नाम रुक्मणी है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। सवालकर्ता ने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि श्री कृष्ण जी राम के अवतार हैं, तो सीता जी का अवतार कौन है, राधा जी या रुक्मणी जी? अब सवाल की बात करें तो सवाल ही गलत है, क्योंकि राम विष्णु के अवतार थी। जैसे मत्स्य अवतार, जैसे और नरसिंह अवतार, वैसे ही राम अवतार, किंतु अवतार लेनार विष्णु भगवान है। तो भगवान विष्णु और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी ने एक अवतार त्रेता में लिया था और एक अवतार द्वापर में लिया था। बात करते हैं त्रेता युग की, तो भगवान विष्णु की मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला यानी राम लीला, जो केवल एक लीला थी और भगवान विष्णु द्वारा करी गई लीला थी। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब बात करते हैं द्वापर युग की लीला का, जिसे गोकुल लीला कहते हैं, किंतु ये लीला थोड़ी हमें कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी को प्रेम किसी और से होता है, मगर शादी किसी और से होती है। और जैसे कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी का प्रेम राधा से था, किंतु विवाह रुक्मणी जी से हुआ। आइए सबसे पहले लीला समझते हैं। गोकुल लीला में किरदार एक था श्री कृष्ण जी, किंतु लीला और लीला करना अलग अलग व्यक्ति थे। जैसे 11 वर्ष 52 दिन की लीला परम धाम, उस दिव्यपुर धाम से आए अखंड पर ब्रह्म की लीला थी, जिसे ठाकुर जी तथा ठकुरानी जी के नाम से हम जानते हैं। उन्हें निजानंद संप्रदाय के अनुसार श्री राज श्यामा जी भी कहते हैं। उन्होंने 11 साल 52 दिन तक गोकुल लीला में लीला की, जिसमें ठाकुर जी श्री कृष्ण जी में, ठकुरानी जी श्री राधा के रूप में और उनकी सखियां गोपियों के रूप में लीला करते नजर आए। ये लीला पर ब्रह्म की होने की वजह से सारे संसार में खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे देवी देवता तथा ब्रह्मा विष्णु महेश उनके दर्शन और सेवा के लिए गोकुल में आए थे। अब सवाल पर बात करते हैं, सीता मैया का अवतार अर्थात लक्ष्मी जी का अवतार राधा जी थी या फिर रुक्मणी जी थी? तो लक्ष्मी जी का अवतार राधा जी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि राधा जी परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम की ठकुरानी जी है। तो क्या लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मणी जी है? तो हाँ, ये सत्य है। जिसने माता सीता के रूप में लीला करी थी त्रेता युग में, वही लक्ष्मी जी द्वापर में रुक्मणी का अवतार लेकर आई थी। अब दूसरी लीला की बात करते हैं, जो कि भगवान विष्णु की लीला है। इस लीला में भगवान विष्णु अपने मामा कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाते हैं। उसके बाद वह रुक्मणी जी से विवाह करते हैं और द्वारका में जाकर बसते हैं। अब प्रश्नकर्ता को उनका जवाब मिल गया होगा। बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी, जिन्होंने जवाब दिया है कि राधा जी का ही एक नाम रुक्मणी है। तो एक गप्पेबाजी का जवाब था, क्योंकि राधा जी जो बरसाना के रहने वाले हैं और रुक्मणी जी जो विदर्भ राज्य की राजकुमारी हैं, दोनों पात्र अलग हैं और अलग अलग राज्यों से हैं। तो बिना किसी ज्ञान से भटकाने के उद्देश्य से दिया गया जवाब है। कृपया सही प्रश्न सही लोगों से पूछे, वरना भटकते रहोगी। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।